गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 3। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो पादप होते हैं मीन्स जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ये अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्यों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और उन्हें हम बोलते हैं विषमपोषी। ठीक है, मतलब विषपोषी पौधे कौन से होते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक पेड़ है और इस पेड़ के ऊपर पीले पीले रंग की एक बेल लिपटी हुई है। ठीक है, तो इस पीले रंग की बेल को हम बोलते हैं अमर बेल। ठीक है, तो अमर बेल जो होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, और ये अपना भोजन, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इट मीन्स ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएगी। तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगी? ये जिस पौधे के ऊपर लिपटी हुई होती है अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करती है। तो ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। अब जिस पेड़ के ऊपर ये आरोहित मतलब जिस पेड़ के ऊपर ये लिपटे हुए हैं उस पेड़ को हम बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। मतलब वह पादप जिस पर यह आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, और जो अमर बेल होती है उसे हम बोलते हैं परजीवी। ठीक है, अमर बेल को हम क्या बोलते हैं? परजीवी। क्यों? क्योंकि जो अमर बेल है वो जिस पौधे पर लिपटी हुई होती है उससे पोषक तत्व प्राप्त करती है। ठीक है, तो उसने क्या किया? उस पौधे के खाने को उस पौधे से उसका खाना छीन लिया ना, ले लिया ना, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? परजीवी। तो परजीवी कौन है? अमर बेल। तो अमर बेल को हमने क्या बोला? परजीवी। और परपोषी कौन होता है? वह पौधा जिसके ऊपर अमर बेल लिपटी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पोषक तत्व ले लेते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनका रंग हरे रंग, वो हरे रंग के भी हो सकते हैं और अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे दो चित्र दिए हुए, एक घटपर्णी पादप जिसे हम बोलते हैं पिक्चर पादप और एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये जो दोनों पौधे हैं ये कैसे हैं? कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप मतलब वह पौधे जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर मैं इसकी बात करूँ पिक्चर पादप की, घटपर्णी पादप की, तो इसकी जो संरचना होती है वो घड़े के समान दिखाई देती है। ठीक है, तो इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में किसकी बनी होती है? उसकी पत्ती होती है। ठीक है, उसकी जो पत्ती होती है वो कैसी दिखती है? घड़े के रूप में। पत्ती का जो ऊपर वाला भाग होता है, पत्ती का जो शीर्षक भाग है, वह घड़े का ढक्कन बन जाता है, वह घड़े का ढक्कन बन जाता है। ठीक है, घड़े के अंदर है अनेक रोम होते हैं, मतलब अनेक रोम होते हैं। ठीक है, और जब जैसे ही कोई कीड़ा इस घड़े के अंदर प्रवेश करता है तो इसके ऊपर वाला जो ढक्कन होता है वो ढक जाता है और वो जो कीट जो होता है, मतलब जो कीड़ा जो होता है वो घड़े के अंदर उपस्थित पाचक रसों के द्वारा उस कीट का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। ठीक है, और ऐसे पादपों को हम क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पादप। ठीक है, उदाहरण दे दिया घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो जो कीटभक्षी पादप होते हैं वो कीटों पर क्यों निर्भर करते हैं? क्योंकि उनको मिट्टी से सारे पोषक तत्व इसमें पहला क्वेश्चन है, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम बताओ। तो पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी का नाम क्या है? अमरबेल। क्या नाम है इसका? अमर बेल। कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। कीटभक्षी पादप के दो उदाहरण है, एक घटपर्णी और दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप। कीटभक्षी पादप कीटों का भ्रषण क्यों करते हैं? कीटभक्षी पादप कीटों का भ्रषण इसलिए करते हैं क्योंकि
इन पादपों को मिट्टी से सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। परजीवी और कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? विषमपोषी। कौन सी जीव की प्रणाली, कौन से पोषण की प्रणाली है वो? विषमपोषी।